नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल वाला एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, ये वो चैनल है जहाँ पर आपको विभिन्न राज्यों के PCS एग्ज़ाम स्पेशल क्लासेस चलाई जाती हैं। और यहाँ पर देखिए यूपी PCS 2023 पेपर को लेकर यहाँ पर देखिए स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं। और यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं, जहाँ पर आपको 2022 के यहाँ हो चुके हैं, 2021 के भी हो चुके हैं। आज से आप लोग की 2020 की यहाँ पर चलाई जा रही है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि पहले मैं आप लोग को 3 साल के, जी हाँ दोस्तों, 2020, 2021, 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद में महत्वपूर्ण चीज़ें जो 2023 की परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है उन सभी को पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक बार ये समझ लेंगे कि क्या हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है, तब उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको यकीन होगा कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हो कितना सही है, कितना ज़रूरी है और कितना अच्छे से हमें हमारी सफलता तक ले जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखे देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट भी बना दिया है जहां पर आप देख सकते हैं। देखिए मैंने यूपी PCS 2022 के बना दिया है, यूपी PCS 2021 का भी GS पेपर 1 का मैंने यहाँ पर प्ले लिस्ट बना दिया है। आप लोग जब जाएंगे देखेंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए भैया, आज के 2020 के पेपर के यहाँ पर पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। और चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए भैया, पहला प्रश्न जो 2020 के यूपी PCS 2020 के पेपर में जो यहाँ पर पहला प्रश्न आया था वो क्या था, आइए देखते हैं। तो चलिए आज देखिए, अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिए करो भैया, सब्सक्राइब नहीं किया ना जरूर से जरूर कर दिया करो। मैं बार बार इस बात को नहीं कहता, लेकिन अब पढ़ाने जा रहा हूँ उससे पहले कहता हूँ, क्योंकि पढ़ाते समय में लाइक सब्सक्राइब कर दो, ये सब बातें मैं नहीं कहता। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा आप कर दीजिए, ये आपके ऊपर है। क्योंकि अगर आपके लिए सच्ची ईमानदारी से मेहनत की जा रही है तो उसके लिए एक छोटी सी चीज़ होती है लाइक और सब्सक्राइब, जिसमें ना आपका रुपया लगता है ना कुछ, बल्कि आपके ही फायदे की उपज में एक छोटी सी क्या होता है, मेरे लिए दी गई दक्षिणा होती है। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न था यहाँ पर कि केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लाया गया था भैया? 2019 में। कब लाया गया था भैया? 2019 में लाया गया था। दूसरा प्रश्न, किसे श्री पर्वतीय कहा गया था? तो इसका सही जवाब क्या था भैया? ये देखिए मिडिवल हिस्ट्री। देखिए आप लोग टॉपिक एक काम करिए, आप लोग जब इसको कर रहे हैं ना तो अपने कॉपी और कलम लेकर लिखो कि करंट अफेयर से कितने हैं, मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास से कितने हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से कितने हैं, पॉलिटी से कितने हैं, उसके बाद आपके जो है साइंस से कितने हैं, ठीक है, यूपी स्पेशल से कितने हैं। ये कुछ 6-7 टॉपिक है जहाँ से आपके इकोनॉमी से कितने हैं। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से आपके प्रश्न जो है पूछता है, तो उन पर जो है आप अपने से एक बार बैठ के इसे जो है लिख लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी। और जो पिछले दोनों साल के कराए उसमें भी देख करके यही काम करिए। फिर आप खुद ब खुद देखो, पेपर में जाने से पहले एक बार ये जरूर करके जाओ। अगर आप पहले पढ़े हो तो एक बार फिर से पढ़ के जाओ, फायदा नहीं होगा तो बताना। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या इक्ष्वाकु जवाब दिया है, क्या इक्ष्वाकु जवाब दिया है, ये सही कर ले। ठीक है, आपको पता है कि ये कृष्णा रिवर वैली में जो आपका थे वहाँ पर इनका शासन था। तीसरा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से, इसे पहले इरेज कर देता हूँ वरना आप लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा प्रश्न। हाँ, निम्नलिखित में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? चलिए बताइए भैया। देखिए ये सब आपके बहुत ही डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या अलग है समिति जवाब दिया, क्या अलग है समिति जवाब दिया, वो सही कर लें। मौर्य काल में एग्रोनोमोई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित बताइए? एग्रोनोमोई किस क्षेत्र से संबंधित था भैया? तो ये आपके किसके मार्ग निर्माण से, ये आपके मार्ग निर्माण से संबंधित था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचकांक में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? देखिए भी पिछला प्रश्न ये मिडिवल हिस्ट्री से था। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री से था, ये आप जान लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या, सामाजिक असमानता। जी भैया, सामाजिक असमानता को जब आपकी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब गिना जाता है तो उसमें शामिल नहीं करते हैं। अगला है कि सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, बताइए क्या होगा। अब देखिए HDI से 2020 में प्रश्न पूछा गया था, 2022 में भी, सोच लीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सा किससे संबंधित है? तो भैया देखिए कुरुसेन का आपका मथुरा था, इसमें कोई डाउट नहीं था। तो देखो C का 1 कहाँ है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखो क्या बच रहा है, उसका मत्स्य का देखो, तो मत्स्य का आपका क्या होगा भैया, विराटनगर। तो पहले का तीसरा कहाँ है, यहाँ है। तो यानी कि क्या, जो दोनों मिल रहा है उसमें क्या C इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गरीबी
की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया? गरीबी की संस्कृति का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, बताइए भैया। इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, आप ही को फायदा दिखेगा। ऑस्कर लुईस द्वारा, ऑस्कर लुईस द्वारा भैया देखो ये जो है प्रदर्शित किया था 1960 के दौरान जो है ये चीज़ें देखने, इनके द्वारा ये चीज़ें बताई गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8वां है कि इनमें से बताओ हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिससे उनकी विजयों की ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए भाई इसका सही जवाब क्या होगा, ए आर है, क्योंकि देखो इन्हीं विवरण की वजह से हमें इनके बारे में क्या अच्छी खासी जानकारी मिलती है। और ये बात सही है कि दीवारों पर इनके अभिलेख जो है ये करते थे। इसे राजेंद्र प्रथम जी जो थे वो उन्होंने भी किया था, ठीक है। और राजा राज जो थे, जो चोला राजाओं में सबसे महान राजा थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 था कि 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा करिए। मध्य मतलब 1975 की बात कर रहा, ठीक है। उस समय जो है कौन सा एक महत्वपूर्ण नहीं था, कौन सा एक महत्वपूर्ण नहीं था? प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीतिक एवं विकास, या फिर क्या जन समान एवं विस्थापन एवं पुनर्वास। अब देखिए इसी समय जो है प्रोजेक्ट टाइगर जैसी चीज़ें चलाई गई थी। इसी समय आपका भारत बांग्लादेश आपका था, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया जी भैया, क्या पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। इसमें भैया राजनीति एवं विकास जो है उस समय नहीं मैटर था, मैटर में ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ें अस्त व्यस्त भी चल रही थी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों का प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? बताइए किसने किया भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, वी.एस. वाकंकर। देखिए कितना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, मिडिवल हिस्ट्री से ये भी कह सकते हैं। देखिए मिडिवल हिस्ट्री का दिया है, एंशियंट कह दीजिए, लेकिन आप एक चीज़ जान के चलिए कि एंशियंट से बहुत डायरेक्ट बेस क्वेश्चन पूछता है। अब मिडिवल से जो पूछता है उसमें थोड़ा सा अच्छा पूछता है, ठीक है। तो ये जान के चलिए उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर है जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित है। बताइए कुल कितने शहर है भैया। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, 10 टोटल भैया 10 शहर है जो इससे है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित यहाँ सूची दी गई है, बताइए हड़प्पा स्थल और किससे संबंधित है। ये हड़प्पा स्थल किससे संबंधित है, जवाब दीजिए। आपके लिए मैं समय देता हूँ, मुझे अपने लिए समय नहीं चाहिए, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब, आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि एक बार कर रहे हैं तो ट्राई करिए खुद से। आप लोग एक बार ट्राई करिए कि आपसे प्रश्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखिए जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपके देखने का कोई मतलब नहीं है। वरना मैं मुश्किल से 75 क्वेश्चन मुश्किल से आराम से 30 मिनट 35 मिनट में करा दूँ अगर स्पीड से करा दूँ, लेकिन मैं आप लोग से कराने की वजह से आप लोग पढ़ सके समय, इसीलिए आराम से कराता हूँ, इतनी आराम से कि आप पढ़ सकें और आप लोग ट्राई भी कर सकें। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण में से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के समय धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चर्चा आरंभ हुआ। यह प्रतिवेदन था, मतलब ये चर्चा कौन से चीज़ के बाद आरंभ हुई थी, तो क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर। जी भैया आवर कॉमन फ्यूचर के बाद जो ये चर्चा आरंभ हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सत्य था। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हैन सांग आबू जैद अल मसूदी अल बेरूनी ने किया है और सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। अब भैया बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने क्या 1 और 2 दोनों सही है वो सही कर ले भैया, 1 और 2 दोनों सही है, जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न है, अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है। तो ये भैया रटा होना चाहिए नीति आयोग, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है कई पेपर में। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मेरे ख्याल से ये ILO दूसरा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आई इंटरनेशनल, ठीक है, आई तो इंडिया का होता है लेकिन ये विश्व की बात हो रहा है। तो मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था, चलिए बताइए किसे भेजा गया था भैया। इसका सही है NM जोशी जी को भेजा गया था, ठीक है भैया, NM जोशी जी को यहाँ पर जो है भारतीय मजदूरों की तरफ से भेजा गया था। ये भारत सरकार द्वारा भेजा गया था उस समय। अगला प्रश्न है, चलो थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के
पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है? थोड़ा सा और बड़ा कर इससे आपको देखें, के लेखक कौन है बताइए, कौन है लेखक? अच्छा प्रश्न है। ये सब चीज़ें तो देखो, ये प्रश्न आप लोग पेपर में कर लो, ऐसा मुझे भी कम उम्मीद है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं तो करिए। अगर आपका पेपर ठीक जा रहा है तो नेगेटिव मार्क्स से बचने के लिए छोड़िए। ठीक है, अगर आप ना इस पार है ना उस पार है कि ये देख रहे हैं चलो देखते हैं क्या होता है, तो करो, आंख बंद करके 1 2 3 4 लगा दो, चारों में से एक पे। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या था? रेचल कार्सन। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक्स ला सपेल और 1748 की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताओ कौन सा कथन सही है, जवाब दीजिए। देखिए कितना डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। तो इसका सही जवाब क्या था? केवल है। जी भैया, यहाँ पर अंग्रेजों को नहीं, मद्रास पूना नहीं, बल्कि जो जिनसे हो रहा था उनको पुनः मिल गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा एक जो है सम्मिलित नहीं है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जी भैया, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम था। तो इसका सही जवाब क्या है? परिवार नियोजन। जी भैया, परिवार नियोजन इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए यहाँ पर बताइए, सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2, बताइए इनमें से कौन से सम्मिलित है? भारतीय शस्त्र अधिनियम, शाही पद, ये किस सन में लाए गए थे? बताइए ये चारों किस सन में लाए गए थे, उसके सामने मेल करिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है जी, क्या 2 1 4 3, 2 1 4 3 जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ये से ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो इसलिए अभी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने पढ़ लिया है तो एक बार देखिए कि आप इस तरह से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। प्रश्नों को देखिए, समझिए। चलिए बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता और उनमें संबंधित किस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था थी, उससे संबंधित प्रश्न है। बहुत ही आसान प्रश्न भी। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या इसका जवाब दिया है? डी जवाब दिया है। क्या डी? जितनों ने क्या यहाँ पर डी जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग देखिए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इसीलिए बहुत आराम से करा रहा हूँ, जल्दबाजी में क्यों? क्योंकि आप लोग देखें, सिक्किम का भारत ने विलय किसने किया था? अच्छा, आप लोग देखिए प्रश्न में थोड़ा सा इसमें दरअसल पीडीएफ जब बनाया तो पेपर देखिए हम लोग को तो मिलता है नहीं, पेपर कहीं से ढूंढना पड़ता है, लाना पड़ता है आयोग से, वेबसाइट से। तो वहाँ पर भी ऐसे ही पेपर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इतने जवाब दिया और सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पूछा था, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर निगम किस भारतीय जनगणना वर्ष में जो है ये 10 लाख नगरीय बन गए थे? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भैया इसका सही जवाब था 1971-81 में। 1971-81 की जनगणना में ये जो समय 10 लाख नगरीय बन गए थे। सोचो कितनी पुराने समय में। तो कौन सा भैया इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था? बताइए। द्वितीय जो सेकेंड राउंड गोल टेबल सम्मेलन हुआ था उसमें कौन नहीं था? कौन नहीं सम्मिलित हुआ था भैया? तो देखिए, गांधी जी तो गए ही थे, उनके साथ सरोजिनी नायडू गई थी, और मालवीय जी भी थे। कौन नहीं थे भैया? तो राजेंद्र प्रसाद जी नहीं गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर, चलिए यहाँ दिया गया है, ये 4 दिए हैं, इनसे पूछ रहा है कि चजवानी, बारा बलूट, मिरासी, अडाडे, ये बताइए किससे संबंधित है? ओहो, तो यहाँ पर भैया इसका डी होगा। मैं जो सोच रहा था उसमें मुझे भी थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन फाइनली मुझे याद आ गया कि 12 बलूट आपके महाराष्ट्र का है। ठीक है, 12 बलूट महाराष्ट्र का है, यहाँ से मुझे याद आया, तो मैंने कहा बस ये तो अब हो गया हमारा सही। ठीक है, इसमें जो है ये एक सिस्टम था, मतलब इसमें नौकर कम जो है जाति के हिसाब से नौकरों को रखने का सिस्टम था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन, गीता रहस्य, आ नेशन इज मेकिंग इंडिया विंस फ्रीडम। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? देखिए जवाब दीजिए। और फिर से कह रहा हूँ भैया, अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे, तो क्यों नहीं किया? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या चाहिए आपको। देखिए, ना कोई फीस लगती है, ना कुछ चीज़ें हैं। आप अगर देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो आप बस सब्सक्राइब करके देखो। नया नया मतलब चैनल है, लेकिन ईमानदारी से आप लोग के लिए मेहनत तो की जा रही है।
तो इसका मतलब देखिए आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो जिस वजह से आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी होता है ना कि आपकी मेहनत को कोई अगर अच्छे से बड़ाई करता है, और ख़ास कर जब आप सच्ची मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है ना। तो उसी प्रकार से अगर आपको क्लासेज अच्छी लगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब का ए दिया है, ए जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही करें, ठीक है। हाँ, इतना बोलना पड़ा क्योंकि देख रहा हूँ क्लासेस कुछ लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करे, इसलिए मैंने कहा एक बार उनसे निवेदन करके देखा जाए। चलिए बताइए, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया, बताइए किसने किया था। ऐसे प्रश्न भी नहीं आते, छोड़ देना। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो प्रश्न आपको लगे कि अरे ये क्या है, जैसे अभी तक 2 प्रश्न 27 में से 2 प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें मैं आपको कह रहा हूँ छोड़ दो, वरना इनके चक्कर में आप माइनस मार्किंग हो जाओगे। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी। दरअसल पेपर सेट करने वाला होता है ना, वो भी जानबूझ के 5 से 8 प्रश्न आप ऐसा पाओगे बनाता है जो चाहता है कि कोई कर ना पाए, तुक्का में सही हो जाए भले, वरना वो चाहता खुद है कि ना कर पाए, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है कि 150 में से 150 कोई ना करके आ जाए, वो भी अपने आप से कंपटीशन लड़ रहा होता है आप लोगों के सामने। तो जितने लोगों ने क्या हैदर अली जवाब दिया है वो सही के लिए। प्रश्न सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इतिहास की दृष्टि से। चलो यहाँ बताओ, अगला प्रश्न था कि कौन वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारक नहीं है, कौन सा भी कारक नहीं है पूछ रहा, बताइए। पूछ रहा है नहीं है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ क्या जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जवाब दिया है वो सही कर ले। ये भैया जो है उनके विलुप्तीकरण का कारक नहीं है, ठीक है। अगला है यहाँ पर कि ये कथन दिया है, ये इसका कारण है, और बताइए इस कथन और कारण के आधार पर क्या सही है। कि ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये इसका सही जवाब है। भारत में अगस्त 2020 में कहाँ पर रेल संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है भैया, बताइए कहाँ पर रेल संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो ये तो करंट अफेयर्स का प्रश्न था, देखिए ये आपके करंट अफेयर्स का प्रश्न था। अब आप लोग टॉपिक लिखते चलिए, मैं इसे जानो जो टॉपिक है उसे लिखा करो। करंट अफेयर्स का प्रश्न था, ये हुबली जवाब है। अगला प्रश्न है कि उनके विचारों का विचार करिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करो। उन्हें काल क्रमानुसार भैया आपको व्यवस्थित करना, बताइए कौन सा किस कल का सन के हिसाब से आया था। ये सारी क्या है, ग्रंथ हैं। फतवा ए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद, तबकात ए नासरी, बताइए कौन सा किस प्रकार है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या डी दिया है, 3 2 4 1, 3 2 4 1 जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। देखिए किताबुल हिंद आपके कब लिखी गई थी, 1235 में, ठीक है। चलिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ। उसके बाद तबकात नासरी आपकी लिखी गई थी 1260 में। कब, 1260 में, ओके। उसके बाद आपकी जो है ये क्या नाम है, किताबुल हिंद, एक मिनट, किताबुल हिंद का मैंने गलत बता दिया, सॉरी फॉर दिस। किताबुल हिंद आपकी लिखी गई थी भैया ये अबू रेहान अल बुरूनी द्वारा 1030 में लिखी गई थी, ठीक है। और एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ ये पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी आपके जो है 1235 में। माफ़ करिएगा, ठीक है, समझ गए। तो इतना आपको पता है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि सबसे पुराना तो इसमें क्या लग रहा है, ये लग रहा है, फिर दूसरा है, फिर चौथा फतवा है जहांदी, तो जहांदारी, तो ये तो आपको पता है सबसे लेटेस्ट है इनमें से, ठीक है। ये भी जो है लिखा किसके द्वारा गया था, जिया उद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया था, किसे, जो बरनी, ओके। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, चलिए भैया फटाफट जवाब दीजिए, जवाब देते रहिए, लाइक करना मत भूलिएगा। बताइए कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ। पहला अरब राष्ट्र कौन सा हुआ भैया, जवाब दीजिए कौन सा हुआ पहला अरब राष्ट्र। तो इन्होंने क्या संयुक्त अरब अमीरात जवाब दिया है, जी भैया करंट अफेयर्स का प्रश्न था, उस समय का ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था। तो आप लोग टॉपिक लिखते रहिए, मैं बता रहा हूँ। तो 1687 में जब औरंगजेब ने गोलाकुंडा पर किले पर क्या अधिकार किया, उस समय गोलाकुंडा का शासक कौन था। चलो बताओ गोलाकुंडा का शासक कौन था भैया, तो अबुल हसन कुतुब शाह, ये तो क्या अबुल हसन कुतुब शाह जवाब। देखिए ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आपके कौन से इतिहास संबंधित डायरेक्ट प्रश्न है।
भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया? ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। चलो बताओ, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया उस समय बांग्लादेश ने लगाया था, ठीक है, बांग्लादेश ने। चलो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अकबर ने लड़कियों और लड़कों के विवाह क्या निर्धारित करने का प्रयास किया था? अकबर ने लड़कियों को विवाहों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, वो भी उस समय। तो भैया ये तो बात सही थी, 1 और 2 दोनों। जी भैया, उन्होंने कहा था कि जो है आप अपनी इच्छा से चाहें तो विवाह कर सकते हैं, लेकिन वो बात ना तब थी ना अब है। अब भी जो है अगर आप अभी भी इतना आसान नहीं यार अपने मन से विवाह करना। क्यों, आप में से बहुत तो शादीशुदा भी होंगे। चलिए बताइए, इंडिया आइडिया समिट 2020 के संदर्भ में कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही है, जवाब दीजिए। तो देखिए भाई ये उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न था, ठीक है। तो आपके लिए आज की डेट में कर पाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये समझिए किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, और करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछ भी रहा तो कैसे पूछ रहा है ये देखो, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को पूछ रहा है अगर पूछ रहा है, अदरवाइज बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछ रहा है। तो देखो जैसे ये जो है इतने तारीख को आयोजित किया गया और इसका थीम ये था, बस 2 चीज़ पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब उस समय केवल एक था, क्या? केवल एक। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये अधिकारी है, ये इनके कार्य है। चलिए बताइए कौन सा इनके कार्य के लेकर के कौन सा किसका कार्य होता था, बताइए कौन सा किसका कार्य होता था भैया। तो इसका सही जवाब क्या है? बी। जितने लोगों ने क्या यहाँ पर बी जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। मुशर्रफ का काम कार्य को संभालने का ही होता था। 30 अप्रैल को 29 जुलाई 2020 को किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? कहाँ पर भैया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रयागराज। प्रयागराज में भैया इसके अनुमोदन किया गया है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। देखिए भैया आपका गलत, ये आपका दिल्ली में थे। शेख निजामुद्दीन औलिया जी आपके दिल्ली में थे, ठीक है। चलो बहुत ही आसान सा प्रश्न, इसके बारे में तो काफ़ी बार बताया जाता है जब आप इतिहास पढ़ रहे होते हैं। तो भारत की युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा की है 2021 में चौथा खेलो इंडिया की मेजबानी किया जाएगा। अब ये भी देखो भैया करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न क्या है, ये भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, बताइए। तो उस समय का इसका सही जवाब क्या था? हरियाणा द्वारा। किसके? हरियाणा द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? देखिए जो यमुना नदी से नहर निकलती है उसे क्या रजबवाह कहते थे, क्या रजबवाह कहते थे। तो इसका सही जवाब क्या है? सहाब नहर। क्या है? सहाब नहर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर स्थित नैसडॉक के बिलबोर्ड पर जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना था? बताइए कौन सा बना था भैया। और करंट अफेयर्स देखिए आपको जब पढ़ रहे हैं ना तो 6 महीने का एक एक चीज़ आपको रटा होना चाहिए, और ओवरऑल 1 साल का आपका मोटा मोटी अच्छे से पता होना चाहिए, 6 महीने का रटा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 6 महीने से आपके 60 से 70% आते हैं, बाकी 30 से 40% में आपके पिछले 1 साल का ओवरऑल, मतलब पिछले आगे 6 महीने का। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया? मोहन बागान। क्या भैया? मोहन बागान। जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर लें। किताब-ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? किताब-ए नौरस बताइए। तो जितने लोगों ने क्या ए जवाब दिया? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। जितने ने क्या इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जवाब दिया है वो सही कर लें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्टेशन के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? किसके बीच भैया अपनी यात्रा प्रारंभ की? बताइए। तो भैया आपके महाराष्ट्र से बिहार चली थी, जो महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर दानापुर, जो पटना से पहले स्टेशन है वहाँ पर तक थी,
उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया? ये भी देखिए करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इससे पहले वाला भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था। काउंट करके चलो, काउंट करते चलो, इससे आप लोग के दिमाग में रहेगा कि क्यों क्या जरूरी है। तो मिर्ज़ापुर जितने लोगों ने जवाब दिया है, क्या मिर्ज़ापुर जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कहना है। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। ये विभिन्न समिट्स हैं, इनके समिट्स होने का स्थान है, ये भी उस समय के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा। तो जो सही नहीं था वो भैया आपका पहला था, ये सिंगापुर जो दिया था गलत है। यहाँ पर ईस्ट एशिया समिट हुआ था, ये चेन्नई में हुआ था, ठीक है, ये चेन्नई में हुआ था उस वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या था? ए, ठीक है। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश से कितने और स्थलों को रामसार साइट में शामिल किया गया? जी भैया रामसार साइट जानते हो ना आप लोग, रामसार साइट में जो है शामिल किए गए और राज्यों की और पर जिलों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 6 को किया गया है। अब इसकी संख्या कुल कितनी पहुंच गई भैया? 10। अब अगर पूछा जाए कितनी है, 10 है, और कितनी शामिल किया गया था? 6, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जितने क्या छत्तीसगढ़ जवाब दिया। जी भैया देखिए ये भी करंट अफेयर संबंधित प्रश्न था, करंट अफेयर संबंधित था, ठीक है। तो क्या छत्तीसगढ़ जवाब दिया और सही कर लें। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अंडमान के द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? देखिए एक चीज़ मैं देख रहा हूँ पेपरों में कि जनजाति समूहों को लेकर के 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है। अब वो जनजाति समूह आपके भारत के हो सकते हैं, भारत के विभिन्न राज्यों के हो सकते हैं, या फिर विश्व के विभिन्न देशों से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 2 से 3 से 4 प्रश्न आप लोग के पेपर में आना ही है जो जनजाति से संबंधित होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या रेंगमा जवाब दिया है, क्या रेंगमा जो है जवाब दिया वो सही के लिए भैया नागालैंड से आते हैं, ना कि अंडमान निकोबार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, बताइए 1 और 2 दिया, बताइए पहला सही है, दूसरा पहला दूसरा दोनों, और पहला दूसरा में से कोई भी नहीं। तो चलिए इसका जवाब क्या होगा। बताइए भी इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने क्या 1 और 2 दोनों जवाब दिया, जी भैया भारत की कुल आबादी का करीब 75, विश्व की कुल आबादी का अकेले 75% जो है, यहाँ पर पेपर में शायद 70 नहीं 75% होना चाहिए था। वैसे आयोग ने तो उसे ए और बी दोनों को माना है, तो ये 5% का ऊपर नीचे चल जाते हैं, क्योंकि अब देखिए डाटा क्या होता है, किसी किसी में 70%, किसी में 75%, ठीक है, इतना डाटा का ऊपर नीचे चलता है। कौन सी नदी हिमालय पार नदी नहीं है? नदी है, माफ करिए, हिमालय पार नदी है, बताइए। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर सतलज जवाब दिया है, जी भैया सतलज, ये जो है आपके क्या हिमालय पार नदी है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 को मेजबानी की, ये भी करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो जितने लोगों ने यहाँ क्या यूनाइटेड किंगडम यानी क्या इंग्लैंड जो आप जानते हैं ब्रिटेन, वहाँ पर हुआ था। चलिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। तो ये क्या है, ये जनजातियां हैं, उनके रहने जगह। तो खस का जितने लोगों ने क्या अरुणाचल प्रदेश जवाब दिया और सही कर ले। खस भैया अरुणाचल प्रदेश से नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये आपके उत्तराखंड और मतलब खास करके नेपाल में भी ये मिलते हैं, नेपाल में भी। चलो अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 जो पूछा गया था कि रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया सार्थक, ये किससे संबंधित है? सार्थक किससे संबंधित था भैया? ये भी करंट अफेयर्स प्रश्न था, देखते चलो करंट अफेयर्स। तो अप तटीय गश्ती जहाज, तो ने क्या सी जवाब दिया था, अप तटीय गश्ती जहाज जवाब दिया था, वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित किए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, क्या होगा बताइए। साला झील, बड़खल झील, लोकटक झील, काली बेरी झील, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या ए दिया है, देखो लोकटक का आपको पता है कि मणिपुर होता है, और बड़खल का आपका हरियाणा होता है। बड़खल का शायद और लोकटक ये आपके 2021 के पेपर में भी आए हुए थे, सोच के चलो ये आए हुए थे। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 2020 में किसने किया। करंट अफेयर संबंधित प्रश्न बताइए किसने किया भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या हरियाणा जवाब दिया, क्या हरियाणा जितने लोग जवाब दिया सही कर ले। कथन है यहाँ पर, उसका कारण है, बताइए कौन सा सही है इन चारों में से। कथन है, कारण है, बताइए। लाइक करना मत भूलेगा, ये बार बार कहता हूँ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताया करिए क्लास कैसे लगे, और जवाब भी दिया करो। प्रश्न का क्लास चल रही तो आप लोग जवाब भी देने की कोशिश करो, एक बार देखा करो कितने सही और कितने गलत हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप गलत कर रहे हो तो आप जवाब नहीं क्यों नहीं दे सकते भैया, आप गलत ही तो करोगे और क्या करोगे। दूसरों को देख कर मत चलो, अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो, तब फिर लाइफ जीने का और लाइफ में कुछ करने का मज़ा आएगा। तो ये जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया था, ए गलत है परंतु आर सही, ए गलत है परंतु आर सही, जितने लोगों ने जवाब दिया था वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 जुलाई 2020 को किसने डॉट डॉट के आईएएस का जो है किया था, बताइए। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, करंट अफेयर्स संबंधी प्रश्न है, बताइए क्या होगा। कोलकाता, नोएडा, मुंबई ने क्या कोलकाता, नोएडा, मुंबई ये 3 स्थान जवाब दिए और सही के लिए उस समय के करंट अफेयर संबंधित ये प्रश्न है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, सबको रटा होना चाहिए। पुरातनतम कितनी, अरावली है, नवीनतम क्या है भैया आपका हिमाद्री श्रेणी या हिमालय, इसी को हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। तुमने क्या ए जवाब दिया और सही कर ले। ये बात है, अंग्रेजी में क्या लिखा है, हिमाद्री रेंज ही लिखा है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस हवाई अड्डे को 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का हवाई अड्डा बनाया गया, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या कुशीनगर हवाई अड्डा जवाब दिया, सही के लिए भी करंट अफेयर्स का प्रश्न, क्या करंट अफेयर्स का प्रश्न है, जवनते चलो। अगला प्रश्न है कौन उत्तर चुनिए, सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया इसका सही जवाब था ए, क्या इंद्रावती का छत्तीसगढ़, मोरलेम का गोवा, कोलेसर का हरियाणा, बेतवा का क्या था झारखंड। ओके क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2022 में नहीं चुना गया है, बताइए किन्हें नहीं चुना गया, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब तो भैया क्या कनाडा, जिन्होंने क्या कनाडा जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। चलो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो भैया बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भैया, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये आपके भूगोल से संबंधित प्रश्न है, जरूर से जरूर ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए, बताइए भैया। ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, आपको इन सब की तैयारी करके ही पेपर में जाना है, अगर नहीं जाओगे तो फिर बाद में पछताओगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया 1 तथा 3, जिन्होंने क्या 1 तथा 3 जवाब दिया और सही कर लें। अगला प्रश्न यहाँ पर कि 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा पद्धति के संबंध में विचार था, देखो ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो बताओ क्या सही था, पहले दूसरा, केवल पहला, केवल दूसरा, पहला दूसरा, ना तो एक ना तो दो। तो इसका क्या 1 और 2 दोनों ने क्या 1 और 2 दोनों जितने लोगों ने जवाब दिया और सही कर ले। अगला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है। अब देखो भैया ये आपके ज्योग्राफी संबंधित प्रश्न है, इंडियन ज्योग्राफी संबंधित प्रश्न है, बताइए क्या होगा। तो भैया क्या कांगड़ा और धौलाधार पर्वत श्रेणी के मध्य, क्या कांगड़ा और धौलाधार पर्वत श्रेणी के मध्य। चलिए भैया किसने अभी हाल ही में जो है विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा की, विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, बताइए किसने की है।
तो दिल्ली ने की थी भैया, दिल्ली ने जो है अभी हाल ही में इसकी घोषणा की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक पर विचार करिए और पश्चिम से पूर्व के ओर क्रम का उनका ध्यान दे दीजिए। यमुना की सहायक नदियाँ उन्हें पश्चिम से पूर्व के उनके मिलने के क्रम के आधार पर, उनके बहने के क्रम के आधार पर जो यमुना से मिलते समय किस प्रकार से किस दिशा में मिल रही है उसको बताना, बताइए। इसका सही जवाब क्या था भैया? 4 3 1 2। 4 3 1 मिनट, उल्टा मैंने लिख दिया था। 4 3 1 2, ठीक है। चंबल का सिंह सिंह बेतवा बेतवा बात के, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट 1 मिनट, हाँ रुक जाइए। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर ये भी करंट अफेयर संबंधित प्रश्न था। बताइए इसका सही जवाब। भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया। तो किसके प्राप्त किया भैया? नंदी फाउंडेशन। आपके नंदी फाउंडेशन के लिए जो है भैया ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताओ भैया कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, जवाब दीजिए। कजाकिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो नहीं है भैया अल्लाह जर्मनी का नॉर्मेंडी जी भैया, नॉर्मेंडी छोड़ करके नहीं है, बाकी सारे के सारे यहाँ पर सही हैं, ठीक है। ये फ्रांस का है, नॉर्मेंडी आपका किसका है? फ्रांस का है, ठीक है। चलो आपको पता होना चाहिए कि कौन से देश का क्या है। अगले प्रश्न भैया कुछ प्रश्न बस, ये 5 प्रश्न और करेंगे फिर दूसरे पार्ट में मिलेंगे। तो कोलकाता बंदरगाह से के लिए यहाँ पर बंदरगाह, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। चलो ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब तुमने क्या? चट्टोग्राम यानी चिटगांव जवाब दिया और सही कर लें। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीलो फल का उत्पादन बहुत विकसित है, बताइए किसमें बहुत विकसित है, जवाब दीजिए। तो इन्होंने क्या? भूमध्य सागरीय प्रदेश, क्या भूमध्य सागरीय प्रदेश, इन्होंने जवाब दिया और सही कर ले। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया, बताइए किसे किसे भैया? इसका सही जवाब क्या है? उसने क्या? अशोक साहनी जवाब दिया। क्या अशोक साहनी जवाब दिया, वो सही कर ले। क्वेश्चन नंबर 74वां है, ये देखिए भैया, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं तो उन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे हमारे इंडिया में उसे क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं, कहीं उसे टाइफून कहते हैं, कहीं हरिकेन, कहीं बैगुओ कहते हैं, कहीं विलीज कहते हैं। तो बताइए किस स्थान में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसने क्या बी जवाब दिया है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का 1, ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो भैया ये है आज का आखिरी प्रश्न, उसके बाद कल मिलेंगे आगे के। तो क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि सुपोषण के संबंध में कौन सा कथन सही है? सुपोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। जवाब देना मत भूलिएगा भैया। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या एक तथा दो दोनों, क्या एक तथा दो दोनों जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर लें। तो भैया इसी साथ आपके यहाँ पर 1 से 75 प्रश्न यहाँ पर हो गए हैं। बाकी 76 से लेकर के 150 प्रश्न आपको कल सुबह 8:30 बजे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये क्लास आपको जो 8 बजे देखने को मिल रही, तो रोज़ सुबह 8:30 बजे और शाम को 8 से 8:30 के बीच में आप लोगों को क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। 8 से 8:30 के बीच में आप लोग को शाम को क्लास देखने को मिलेगी। तो ये टाइमिंग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए और ज़्यादा देखिए। और जैसे ही 2021, 22 और 20 का यहाँ ख़त्म होता है, फिर जो है बहुत ज़रूरी आपकी सारी टॉपिक्स मैं यहाँ पर लाने वाला हूँ। इसके बाद मेरा फोकस हिस्ट्री पर और यूपी स्पेशल पर होने वाला है, ठीक है। हिस्ट्री और यूपी स्पेशल पर मेरा फोकस होना है। तो ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और चलिए इस साथ इस क्लास को एक समाप्त करते हैं। फिर से भैया सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया इस वीडियो को लाइक कर दो, और देखो इसे शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। उनसे शेयर करके बोलो कि देखो कितना सही तुम कर रहे हो, कितना सही कर रहे हो उन्हें बताओ। इसलिए मैं केवल धारा प्रवाह पढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि आप लोग को सॉल्व करने का समय भी दे रहा हूँ, जिससे आप लोग भी ट्राई करें, क्योंकि पेपर में आपको बैठना है, मुझे नहीं, ठीक है। तो चलिए इसी साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं आप सभी लोगों से। तक गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।
गुड नाइट। और 2021 और 22 का मैंने ऑलरेडी पहले से ही पूरा करा दिया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। ठीक है, ओके बाय।